अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल आप सबका हमारे चैनल अरब हवाई यात्रा में लेकर हाजिर हूँ एक और लेटेस्ट अपडेट जो कि भारतीयों के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि मेरे चैनल का कंटेंट है वो ये है कि फ़्लाइट के हवाले से जो भी अपडेट आता है वो मैं ज़रूर शेयर करता हूँ। ये भी फ़्लाइट के हवाले से है, भारतीयों के लिए है, इसलिए ये ख़ास है। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम हजरात जो हैं इस वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे। थोड़ी लंबी होगी लेकिन इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारे चैनल, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, जैसा कि हमारा चैनल भी नया है, तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपको लेटेस्ट और ताज़ा तरीन अपडेट वो भी सबसे पहले आप तक पहुँचाएँगे। तो चलिए चलते हैं सीधा खबर की तरफ और शेयर कर देते हैं आपके साथ वो अपडेट। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि 3 देश जो हैं वो अगले हफ्ते से भारतीयों के लिए फिर से उड़ानें शुरू कर रहे हैं। आप सभी को ये जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो कई देशों ने भारतीयों को गैर ज़रूरी यात्रा के लिए उड़ान भरने की अनुमति देना शुरू कर दिया है क्योंकि देश में कोविड-19 मामलों में गिरावट जारी है। कनाडा, जर्मनी और मालदीव 3 नवीनतम देश हैं जिन्होंने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा को खोल दिया है। अगले सप्ताह से भारतीयों को कनेक्टिंग फ्लाइट से कनाडा में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी क्योंकि सीधी उड़ानें 21 जुलाई तक प्रतिबंधित हैं। भारतीय यात्रियों को कनाडा के लिए प्रस्थान के अंतिम बिंदु पर लिए गए एक नकारात्मक कोविड-19 परीक्षण परिणाम का जो आरटी-पीसीआर टेस्ट है नेगेटिव, वो देना होगा। कनाडा की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी ने पिछले सप्ताह ट्वीट किया, कनाडा में प्रवेश करने की अनुमति देने वाले पूरी तरह से टीकाकरण वाले यात्रियों को आइसोलेशन से छूट दी जा सकती है और 5 जुलाई से 8वें दिन जो है परीक्षण से छूट दी जा सकती है। 5 जुलाई से दिन के 8वें दिन परीक्षण से छूट दी जा सकती है। केवल कनाडा सरकार द्वारा अप्रूव किए गए टीका को स्वीकार किया जाएगा, यानी कि वैक्सीन के जो टीका है उसी वैक्सीन को स्वीकार किया जाएगा जो कि कनाडा में अप्रूव्ड है। अब वो कौन कौन सी अप्रूव्ड हैं वो भी मैं बता देता हूँ कि कनाडा ने अब तक फाइज़र, बायोएनटेक, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, कोविशील्ड और जॉनसन एंड जॉनसन के टीकों को मंजूरी दी है, यानी कि इन वैक्सीन्स को मंजूरी है। हालांकि कनाडा ने भारत बायोएनटेक से कोवैक्सीन और रूसी गामालिया केंद्र से स्पुतनिक वी को मंजूरी नहीं दी है। कनाडा में अधिकृत नहीं किए गए जैब के साथ पूरी तरह से टीकाकरण या टीकाकरण नहीं करने वालों के लिए प्रतिबंध लागू रहेंगे। ऐसे यात्रियों को अपने परीक्षणों के परिणाम की प्रतीक्षा करते हुए एक होटल में 3 दिवसीय आइसोलेशन जो है वो पूरा करना होगा। उनके आने के 8वें दिन दूसरे परीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा, यानी कि दूसरा जो है आरटी-पीसीआर टेस्ट वो 8वें दिन होगा और 14 दिन की अवधि पूरी करनी होगी आइसोलेशन की, जिन्होंने क्या किया हुआ है अगर टीका नहीं लिया है तो। हालांकि पूरी तरह से वैक्सीन लगाए हुए व्यक्तियों को कनाडा में अनिवार्य 3 दिन जो है वो एक तरह से आइसोलेट होना पड़ेगा 3 दिन के लिए। कनाडा पहुंचने से पहले डोज की स्थिति यानी कि कनाडा सरकार के अराइव कैन ऐप पर अपलोड करना होगा। जी हाँ, अराइव कैन ऐप पर जो है आपको अपना टीका, आपने जो डोज लिया है उसकी स्थिति, उसका स्टेटस जो है वो अपलोड करना है आपको अराइव कैन ऐप पर। इसके अलावा यात्रियों को अपनी और उनके साथ यात्रा करने वाले अन्य लोगों की संपर्क जानकारी प्रदान करनी होगी। एक यात्री को ये भी उल्लेख करना होगा यात्रा का उद्देश्य, आने की तारीख, फ़्लाइट नंबर, एयरपोर्ट और एयरलाइन। अराइव कैन ऐप पर ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको बतानी होगी। कनाडा ने यात्रा प्रतिबंधों में ढील दी है। स्थायी निवासियों, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों यानी इंटरनेशनल स्टूडेंट और वैध परमिट होल्डर वाले अस्थायी श्रमिकों के लिए होगा। ठीक है। जर्मनी के मामले में देश की स्वास्थ्य एजेंसी रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट ने भारत, ब्रिटेन, रूस, नेपाल और पुर्तगाल सहित डेल्टा स्ट्रेन कोविड-19 की चपेट में आए 5 देशों के यात्रियों पर से प्रतिबंध हटा लिया है। जर्मनी ने वायरस प्रकार के देशों से उच्च घटना क्षेत्रों के तहत भारत को पुनर्वर्गीकृत किया है। परिवर्तन उन यात्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध को आसान बनाता है जो जर्मन निवासी या नागरिक नहीं हैं। डेल्टा कोरोना वायरस के प्रवेश को रोकने के लिए जर्मनी ने वायरस वेरिएंट कंट्री ट्रैवल कैटेगरी की शुरुआत की थी। मालदीव के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान 15 जुलाई से फिर से शुरू होगी।
द्वीप जो है राष्ट्र ने भारत सहित कई दक्षिण एशियाई देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को फिर से खोलने की घोषणा की है। गो फर्स्ट, जो कि कुछ हफ्ता पहले एक तक गो एयर था, 15 जुलाई से दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई से मालदीव की राजधानी माले के लिए उड़ान संचालित करेगी, यानी शुरू करेगी। बताए गए शहरों से गो फर्स्ट 2 बार हफ्ते में शेड्यूल जो है वो गुरुवार और रविवार के साथ शुरू होगा। 4 अगस्त से 2 और उड़ानें बुधवार और शनिवार जोड़ी जाएंगी और अंत में 3 सितंबर से रोज़ाना चलेंगी। इस बीच इंडिगो ने मुंबई, कोच्चि और बेंगलुरु से सीधी उड़ानों की घोषणा की है। कोच्चि और बेंगलुरु से इंडिगो गुरुवार को 15 जुलाई से उड़ान भरेगी। मुंबई से उड़ानें 16 जुलाई शुक्रवार और शनिवार को शुरू होंगी। फिर रोज़ाना 20 जुलाई से तीनों शहरों से फ़्लाइट दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे के बीच माले पहुंचती रहेंगी। तो ये पूरा अपडेट था, जो मुझे लगा थोड़ी हिंदी कठिन थी। मैं भी उतना हिंदी नहीं जानता, तो ट्रांसलेट नहीं कर पाया, अनुवाद नहीं कर पाया। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात जो है इतना तो समझ ही गए होंगे कि क्या कायदे कानून होंगे और किस तरह से भारतीय लोग जो है इन तमाम देशों में आना जाना कर सकेंगे। मिलता हूँ फिर एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखें।